अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है और अल्लाह से दुआ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आज की रेसिपी आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू अचारी चटनी। ये फेसबुक पर बहुत ही वायरल थी। मैंने कहा चलो इससे कुछ चेंज करके अपने तरीके से आपके साथ शेयर करें। चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने एक पैन लिया। पैन में ये देखें लहसुन का मैंने एक डली आप कह लें या एक जवा कह लें वो लिया था। उसकी ऐसे मैंने कलियाँ कर ली, छीला हुआ नहीं है, छिलके के समेत है। और ये मेरे पास है 3 अदद टमाटर। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। जब एक साइड से इस पे कलर आ जाएगा फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें लहसुन पे कलर आ गया हमारा, मैंने साइड चेंज कर ली है। बस एक साइड से थोड़ा सा और हो जाए फिर इसे निकाल लेंगे लहसुन को और टमाटर को होने देंगे। ज़्यादा लहसुन को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा ये ऐसे कलर हो जाए। ये देखिए टमाटर भी एक साइड से हो गए हैं, अब दूसरी साइड से भी थोड़े से हो जाए। टमाटर को हम रहने देंगे और लहसुन को निकाल लेंगे हम। ये देखें लहसुन को मैंने निकाल लिया है। अब इसको छील लेंगे, इसका छिलका उतार के इसको सारे को मैं छील लूँगी। इसी तरह सारे लहसुन को मैं छीलती हूँ। ये मेरे पास गोल वाली मिर्ची हैं 15 अदद, ये भी इसी पैन में डाल देंगे। ज़्यादा नहीं हम इन मिर्चों को करना, बस हल्का सा कलर आ जाए। जलाना बिल्कुल नहीं है हमने मिर्चों को, सिर्फ इसके ऊपर हल्का सा कलर देना। ये देखिए मिर्चें हमारी हो गई हैं, मिर्चों को भी निकाल लेते हैं सारी। और टमाटर अभी नहीं हुए, टमाटर को मैं पैन में रहने दूँगी। अभी थोड़े से टमाटर और हो जाए क्योंकि हमने इसका छिलका उतारना है। हमारे हो गए हैं, अब इसे भी निकालते हैं। ये पैन ख़राब हुआ हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैं भूनने के लिए चीज़ों को इसमें भूनती हूँ, इसी में यूज़ करती हूँ। ये टमाटर हमारे हो गए हैं, इनको भी एक प्लेट में निकाल। ये देखें टमाटर ठंडे हो गए। अब इसका ऐसे करके हाथ से आपने छिलका उतार देना है। ये मैंने चॉपर लिया है। ये लहसुन और मिर्चें इसी चॉपर में जाएंगे। ये 8 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। और ये 3 टमाटर, इसका छिलका मैंने उतार लिया है, ये इसमें जाएंगे। इन सबको हमने अच्छे से चॉप कर लेना है। ये देखें सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है। अब इसे निकालते हैं। ये देखें इसे मैंने सब चीज़ों को ब्लेंड करके निकाल लिया है। एक पैन में 4 चम्मच ऑयल के जाएंगे। ये मेरे पास है चारी मसाले, क्योंकि चारी चटनी बना रहे हैं, चारी मसाले जाएंगे। आधा चम्मच मेरे पास खाने का कलवंजी है और आधा चम्मच मेरे पास सौंफ है और आधा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच जीरे का। पहले इसमें जाएगा मेथी दाना और इसमें जाएगा जीरा, सौंफ और कलवंजी। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। आप महीना भर इसे फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर नहीं रखना, फ्रिज में बना के 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं इसे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो फिर चीज़ें ज़्यादा डाल लें, ज़्यादा बन जाएगी। ये हल्का सा कड़कड़ा जाए फिर इसमें हम ये चटनी डालेंगे। सब चीज़ें को हमने तवे पे रोस्ट किया, इसलिए इसका नाम बारबेक्यू है, बारबेक्यू अचारी चटनी। मसाले हल्के से हमने ऑयल में कर लिए। अब इसमें ये चटनी जाएगी। ये आधा चम्मच नमक का जाएगा इसमें। इसको हमने अच्छे से पकाना है। 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी जाएगी। ये चीनी से मीठा बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ मसालों को बैलेंस करने के लिए डालिए। और ये मेरे पास है सफ़ेद सिरका, 3 चम्मच भर के इसके जाएंगे। इससे आपकी चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ये इसलिए डालते हैं। 3 चम्मच मैंने भर के इसमें डाले। ज़्यादा देर भी नहीं पकानी, सिर्फ 2-3 मिनट ही पकानी है। सिरका डालने से पहले मैंने 2 मिनट पकाई थी और सिरका डाल के सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट आप पका लें इसे। ये देखिए चटनी हमारी तैयार है। अब ये ठंडी हो जाए मैं इसे बोल में निकालूंगी। आप एयर टाइट जार में भर के और फ्रिज में रख दें, 1 माह आपकी फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये देखिए चटनी हमारी तैयार है।
आप एक दो दिन बाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिर्चें इसमें बिल्कुल तेज़ी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है। ऑयल इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है इसकी, ताकि ख़राब ना जल्दी हो, और ऑयल, चीनी और सिरके की वजह से ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। चलें जी, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।